गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट वीडियो में हमने जो सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स थी उसके बारे में पढ़ लिया था। तो आज इस वीडियो में हम जो हैमलेट सेटलमेंट्स, जो हैमलेट बस्तियां हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। समटाइम्स सेटलमेंट is fragmented into several units physical separated from each other bearing a common name। तो कई बार ऐसा होता है कि भौतिक रूप से जो बस्तियां होती हैं वो कई इकाइयों में बांटी जाती हैं, बट उनका जो नेम होता है वो एक जैसा ही होता है उन इकाइयों का। ये ऐसा भौतिक रूप के कारण होता है। These units are locally called पाना, पारा, पाली, नागला, ढाणी एटसेट्रा। तो इन इकाइयों के जो स्थानिक नेम होते हैं उनके जैसे कि पाना, पारा, पाली, नागला, ढाणी, इन इकाइयों को इन स्थानिक जो नेम होते हैं उनके साथ जाना जाता है। ये इकाइयाँ जो होती हैं, जो उनका फ्रेगमेंटेड होता है, वो भौतिक रूप से ही होता है। दिस सेजमेशन ऑफ अ लार्ज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के भिन्न भिन्न भागों पर इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिस सेजमेशन ऑफ अ लार्ज विलेज इज ऑफन मोटिवेटेड बाय सोशल एंड एथनिक फैक्टर्स। इस प्रकार की जो विखंडनता होती है वो किसी बड़े जो विलेज की होती है वो उनके सामाजिक और जनजातीय फैक्टर जो तथ्य होते हैं उनके आधार से होती है। ये उनके आधार पर इसको बांटा जाता है। सच विलेज आर मोर फ्रिक्वेंटली फाउंड इन द मिडल एंड लोअर गंगा प्लेन। इस प्रकार के जो विलेजेस होते, गांव होते हैं, वो जो कि गंगा के निचले मैदानों में, छत्तीसगढ़ और लोअर वैलीज ऑफ द हिमालय की जो निम्न घाटियां हैं वहाँ पर इस प्रकार की जो बस्तियां हैं वो पाई जाती हैं। इसे हैमलेटेड सेटलमेंट्स कहा जाता है। और ये इन भाग जैसे कि छत्तीसगढ़ की बात करें, लोअर गंगा प्लेन्स, जो गंगा के निचले मैदान, मिडल, तो वहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स, जो बिखरी हुई सेटलमेंट्स होती, बस्तियाँ होती हैं। डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड सेटलमेंट pattern in India appears in the form of isolated huts or hamlets of a few huts in the remote jungles। तो जो बिखरी हुई और एकाकी जो सेट बस्ती हैं वो भारत में जो कि इकाई झोंपड़ियाँ और पल्लीदार झोंपड़ियाँ के रूप में जो कि सुदूर जंगलों में पाई जाती हैं, और स्मॉल हिल्स, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ये हिल्स वहाँ पर है। सेटलमेंट नागालैंड की बात करें, विद फार्म्स, खेतों के साथ, पास्चर्स, चरगाहों के ऑन द स्लॉप्स, और डालों पर जो चरगाहें पाई जाती हैं उन वहाँ पर ये जो है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट है वो हमें देखने को मिलती है। एक्सट्रीम dispersion of a settlement is often caused by extremely fragmented in nature of the terrain and land resources base of habitable areas। जो बड़े तौर पर जिस प्रकार का जो विखंडन होता है उसका जो मुख्य कारण ये होता है कि जो वहाँ पर जहाँ पर जो निवास स्थान वाले रिसोर्सेज होते हैं वहाँ पर उनमें जो विभिन्नता पाई जाती है, उस विभिन्नता के कारण यहाँ पर जो ये फ्रेगमेंशन होता है उसी के कारण ये डिस्पर्स जो बिखरी हुई बस्तियां हैं वो पाई जाती हैं। मैनी एरियाज ऑफ मेघालय, जैसे कि मेघालय का बहुत सारा हिस्सा, उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल प्रदेश एंड केरला हैव दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट। इन स्टेट्स में इस प्रकार की जो सेटलमेंट्स है, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स हैं, बस्तियां हैं, वो देखने को पाई जाती हैं, मिलती हैं। नेक्स्ट बात करें हम अर्बन सेटलमेंट्स। Unlike rural settlements, urban settlements are generally compact and large in size। तो ग्रामीण बस्तियों की तुलना में जो अर्बन शहरी बस्तियां होती हैं वो साइज में बड़ी होती हैं, संकुलित होती हैं।
दे आर engaged in variety of non agriculture economic and dis एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। और इनमें जो जो नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉम आर्थिक और जो प्रशासनिक फंक्शंस होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, उसमें भी जो विभिन्नता है, असमानता है, वो पाई जाती है। एज मैंशन अर्लियर, जो पहले ही इस बात का जिक्र किया गया है, सिटीज़ आर फंक्शनली लिंक्ड टू रूरल एरियाज अराउंड देम। जो जो सिटीज़ होते हैं उनके आसपास जो के ग्रामीण जो सेटलमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं। दस एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज परफॉर्म्ड समटाइम्स डायरेक्टली एंड समटाइम्स थ्रू अ सीरीज ऑफ मार्केट टाउन्स एंड सिटीज़। और इनके बीच जो वस्तुएं और जो सेवाओं का जो आदान प्रदान होता है वो कई बार तो डायरेक्टली भी हो जाता है और कई बार इनडायरेक्टली भी, और कई बार वो मार्केट्स के रूप में टाउन्स और सिटीज़ में वो जो वस्तुओं और गुड्स का जो लेन देन होता है। दस सिटीज़ आर कनेक्टेड डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली विद द विलेज एंड आल्सो विद ईच अदर। इसीलिए जो टाउन सिटीज़ होते हैं वो गाँव के साथ सीधे तौर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में भी जुड़े होते हैं और एक दूसरे के साथ होते हैं। यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ टाउन्स। आप जो टाउन्स की डेफिनेशन की परिभाषा की बात करें, इन चैप्टर 10 ऑफ द बुक, जो 10वीं क्लास का जो इन द चैप्टर ऑफ 10, 10वें चैप्टर में फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें 10वें चैप्टर में, उस बुक के 10वें चैप्टर में आप जो टाउन्स की सिटीज़ की जो डेफिनेशन दी गई है उसको भली भांति पढ़ सकते हैं और उससे समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।